Once again, good evening, everyone, and welcome you all to another live session of Hall of Fame. And we have Raj Singh today. And as I told you, Raj Singh is one of the top most performer. Lot of disturbance हो रहा है background में. Background में disturbance हो रहा है. Anyway, so we have Raj Singh. Yes. So Raj Singh is one of the topmost performer in Leads Arc, and he has earned more than 5.5 lakhs in 5.5 months doing Leads Arc business. Okay. So we are going to learn from him what is the process, how he is doing this business, everything from him. Hope he'll share all his secrets to all of you and to help you all to understand that how you are, like how you can learn from him. Okay, so that's the whole agenda. So welcome you, Raj, to this session, and thank you for giving time. So thank you for having me. Yeah, superb. So Raj, first I want to know about you little bit, your introduction and how you started affiliate marketing. You can speak in English, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो हमारे टीम में है वो लोग बोलते हैं हिंदी में करने के लिए, तो ठीक है, तो मिक्स करके जो जहां जैसे आप कंफर्टेबल हो आप बात कर सकते हैं. थोड़ा अपने बारे में बताइए और कैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, कैसे लीड्स आर्क में आए, थोड़ा बताइए. सर, राज सिंह नाम है, सबको पता है. हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं मैं, अभी 25 साल का हूं. और एफिलिएट मार्केटिंग मुझे आइडिया तो लग गया था कॉलेज के बाद से. उससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था. एंड जब कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैंने 4 महीने जॉब करी, जॉब छोड़ी क्योंकि जॉब में मन लगा नहीं और ज्यादा मैं सोशली रह भी नहीं पा रहा था. मतलब 15 दिन में एक छुट्टी मिलती थी, तो फिर उस चक्कर में मैंने छोड़ी थी जॉब. एंड आफ्टर दैट मेरा एक दोस्त था जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहा था, उसके साथ मैंने कंटिन्यू किया दिल्ली में. और दिल्ली में काम करने के बाद उसमें भी मैं बोर हो गया क्योंकि सिर्फ कंटेंट राइटिंग मुझे पता थी, मुझे बाकी ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं था, वेबसाइट पे कैसे काम होता है और कितना पोटेंशियल है तब. तो फिर मैंने वो भी छोड़ा. मैंने ई कॉम स्टार्ट किया, जो व्हाट्सएप पे आप अपने क्लाइंट्स लेके आओ, फेसबुक पेजेस से उनको प्रोडक्ट बेचो. तो वो मैं दिल्ली में करता था, करोल बाग से लेके. और उसके फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया. ठीक है. और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने 2 साल करी, जिसमें फर्स्ट साल मेरा बहुत अच्छा गया. लोगों के बारे में पता लगा, पैसा अच्छा खासा कमाया. और अगला जो नेक्स्ट ईयर था बहुत ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा. मैं पैसा कमा नहीं पाया उतना ज्यादा नेक्स्ट ईयर, और उसकी वजह से मुझे वो भी छोड़ना पड़ा. लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी थी, जो दिल्ली में काम कर रहा था, कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत स्कोप है भाई, तो एक बार ट्राई करना. उस टाइम पे सर ही वाज अर्निंग लाइक 5 लाख पर डे. वो एक दिन का 5 लाख कमा रहे थे पेड एड से. तो तब मुझे सिर्फ इतना पता था पेड एड समथिंग से होता है एफिलिएट मार्केटिंग. तो मैंने एक यूके के पर्सन का, कॉलिन डाइस नाम है उनका, मैंने कोर्स खरीदा था 40,000 का तब. और हाँ, और उससे मैंने फेसबुक एड्स वगैरह चलाना, ये सारी चीजें सीखी. लेकिन मैं इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया. क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे दोस्तों के एड अकाउंट ले लिए और वो सब बैन हो गए. तो उस चक्कर में मेरा वो भी खराब हुआ. उसके बाद फिर मेरे ड्रॉप शिपिंग पे आया. मैं ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट करी, तो चाइना से भेजना, वो लॉकडाउन में खत्म हो गया मेरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस. उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का एक इंसान था जिसने मुझे सजेस्ट किया था $25 वन अप, जो आप करते थे. और वो आप ही के थ्रू सीख रहे थे. वो मोहित के उसमें आते थे, टीम में आते थे, मोहित शर्मा के. तो फिर उन्होंने आपका ट्रेनिंग मुझे रेफर किया था वहां पे, जो आपका वेबसाइट पे था, ऑनलाइन विजडम पे. और वहां पे मैंने आपकी ट्रेनिंग देखा था. मुझे लगा था ये काम कर सकता है, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ है नहीं. अब एक बार ले लिया हमने $25 वन अप, तो अब बस काम करना है हमारे को. और उसके थ्रू मैंने आउटबाउंड मार्केटिंग स्टार्ट किया, मैंने सेल्स करना स्टार्ट किया, $25 वन अप करते गए. और उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. तो मैंने फिर ज्यादा टाइम सोचा नहीं, कुछ नहीं. शिवम भाई टॉप मोस्ट अर्नर थे, तो मैं कहा चलो बात की जाए. उन्होंने आपका वेबिनार मुझे सजेस्ट किया, मैंने देखा, मुझे पसंद आया, मैंने ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लिया. तो यही था मेरा, बिल्कुल यही था सर मेरा. इससे पहले यही करता था और ऐसे मैंने स्टार्ट किया फिर. ठीक है. सो कब स्टार्ट किया था एग्जैक्टली आपने? सो 14 जुलाई. हाँ जी, 14 जुलाई में स्टार्ट किया था. अच्छा, जून में हम लोगों ने लॉन्च किया था, अब जुलाई में स्टार्ट किया. यस. ओके सुपर. तो और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जुलाई से मतलब अराउंड 5.5 मंथ्स हुआ इनको. 5.5 मंथ्स में ये ऑलरेडी 5.5 लाख अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, सो ऑसम, कांग्रेचुलेशन टू यू. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं.
तो आप थोड़ा सभी लोगों को बताइए, जैसा मैं सबसे ये चीज पूछता हूँ, क्योंकि हमारे टीम में न्यू कॉमर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं सेल्स लेने में। तो आप थोड़ा सा बताइए कि स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था लीड्स आर्क, तो उस वक्त आपका क्या प्रोसेस था, कैसे आप बिल्ड कर रहे थे? क्योंकि सभी लोग को लगता है कि जो लोग अर्न कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन न्यू कॉमर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन सबको ये समझना है कि जो लोग अर्न कर रहे हैं वो भी जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, एवरीबॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? तो आप थोड़ा बताइए कि स्टार्टिंग में आपने कैसे काम किया, क्या प्रोसेस था आपका, थोड़ा बताइए। सर लीड्स आर्क से पहले ही मेरा थोड़ा-सा बेस तो बन ही गया था 3 मंथ का एफिलिएट मार्केटिंग में। लेकिन उसमें भी अगर मैं अपना एवरेज निकालूँ तो मैंने 3 लाख 3 महीने में कमाए थे। ओह और सुपर। ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को जॉइन करवाया, किसी को बताया है उस चक्कर में। मेरे दिमाग में एक चीज़ कन्फर्म थी कि मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है। ठीक है? एक्सेलेंट। वो मैंने एवरेज निकालना है निकालना, और वो इतनी सेल से निकल जाएगा कि अगर यहाँ पे लीड्स आर्क में भी 4000 प्राइस और ₹2800 मिल रहा है, मुझे कम से कम 40 सेल्स, 30 टू 40 सेल्स पर मंथ निकालनी, उस माइंडसेट। अब सर सिंपल सी बात है कि आप किसी बिज़नेस में जब आओगे, तो जितना बिज़नेस जो बिज़नेस आपसे माँगेगा आपको वो करना है, आपको अपनी करनी है। आप ये सोच रहे हो कि हाँ जी, मैं इतने घंटे काम कर लूँगा तो इतना पैसा आ जाएगा, या अगर मुझे 10,000 ही कमाना है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, जो बिज़नेस माँगेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में एक चीज़ क्लियर था, टॉप मोस्ट अर्नर को देखो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और सबसे पहले सर मैंने वेबसाइट देखी, जो मुझे पसंद आई थी, कि उसी से मेरे को 90% आइडिया होगा कि लीड्स आर्क में है क्या? और कहाँ बेस्ड है, आपने कॉन्टैक्ट अस, आधे लोगों को तो एड्रेस तक नहीं पता होगा कि कोलकाता में कहाँ है। तो वो भी मैंने सब कुछ पहले देख लिया। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक आईडीज़ देखी आप लोगों की, उससे पहले मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग का कुछ नहीं पता था। तो मैंने आपकी आईडी देखी थी, मैंने शिवम भाई की आईडी देखी थी। तो मैंने वो फिर वहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन काम आया कि ये लोग करते क्या हैं, पता तो लगे, कैसे बात करते, क्या है? तो जितने सब एफिलिएट मार्केटर्स थे कमा रहे थे, टॉपर्स, अमन राजपूत हो गया, आपके सेडू बाजा, ये सब लोग, और ओवेस एक ओवेस रहमान की आईडीज़ वगैरह, मेरे को अच्छा खासा आइडिया होगा कि प्रोफाइल अच्छी दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वहां से भी सेल आ जाएंगी। उससे पहले एक ही चीज चलती थी सर, और आज तक वही चल रही है मेरी, कि सुबह उठता हूँ तो 10 लोगों को मैसेजेस करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और 10 लोगों को मैसेज करता हूँ फेसबुक पे। सेम मेरा रात को शाम को भी रहता है, 10 लोगों को मैसेजेस करता हूँ, तो शाम को भी मैं 10 लोगों को फेसबुक पे, इंस्टा पे, दोनों पे कर दिया, 40 मेरे मैसेजेस चले गए दिन के। मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि 1200 लोगों को मंथ में मेरे मैसेजेस जाएंगे जाएंगे। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी काम पे भी चला जाऊँ, अपना पर्सनल भी है, मैसेजेस मैं नहीं छोड़ता, मैं करता ही करता हूँ मैसेजेस, और वो मैं करता रहता हूँ। उसके थ्रू मेरे पास लीड्स जो आ जाती हैं 60 से लेके 100 तक पूरे मंथ के अंदर अंदर, उन्हीं से मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। वो जब मेरे फॉलोअप में आ जाता है तो उसी में से सेल्स मेरी निकलती है। यही मेरा रूटीन है। अगर वैसे ना निकले तो फिर मैं प्लेटफ़ॉर्म को समझता हूँ सर। मैंने यही स्टार्टिंग में किया था कि मैं इंस्टाग्राम को समझूँ और फेसबुक को समझूँ। कि इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। मेरे को शिवम भाई ने बोला कि इंस्टाग्राम पे भी ग्रोथ है, एक बार स्टार्ट करो। तो मैंने इंस्टा जब शुरू किया तो कोई फॉलोअर नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ लगाई कि चलो कमेंट करते हैं, वहाँ पे अच्छे-अच्छे लोग खुद देखेंगे। तो मैंने एक अभी मतलब अब तो नहीं ये काम करता, लेकिन तब करता था कि सर मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ नीचे कमेंट कर देता था, सर आपकी वजह से मैं महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ, सर आपकी वजह से महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो जितनी भी उनकी ऑडियंस थी वो ये सोचती थी, अरे लाखों रुपए कमा रहा है, इसकी आईडी तो देखे जाके। तो वही होता था, वो मेरी आईडी पे आ जाते थे। मेरी आईडी अच्छी खासी प्रोफाइल बिल्ड हो रही थी, तो फिर वहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए मेरे वहाँ से। तो ऐसा 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 होता था सर। तो यस। उसके थ्रू मेरी कन्वर्ट हो जाती थी। ग्रेट। तो लर्निंग सबके लिए ये है कि लर्न फ्रॉम द अचीवर्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आपको एग्ज़ैक्टली। क्या करना है कि जो भी बिजनेस आप करते हैं उस बिजनेस के जो टॉप 10 परफॉर्मर होंगे, टॉप 15 परफॉर्मर होंगे, टॉप 20 परफॉर्मर होंगे, आपको उनके प्रोफाइल्स को फॉलो करना है, ना कि निगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बी अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स एंड ऑल। ये पॉजिटिव लोग जो होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उनके प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्यों सेल नहीं मिल रहा, उनको क्यों सेल मिल रहा। सिंपल सा चीज है। बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में डालते हैं कि सर मुझे एक भी सेल नहीं मिला, और जब मैं उनका प्रोफाइल जाके देखता हूँ तो उनके बिजनेस में कुछ भी नहीं होता। वो कुछ भी मॉडलिंग नहीं। करते रहते हैं, कहीं पे कोई वैकेशन पे हैं, कोई पे वो बिजनेस को छोड़ के बाकी सब चीज मिलता है उनके प्रोफाइल पे, पॉलिटिकल पोस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है, राइट? तो करेक्ट। सब कुछ मिलता है, लेकिन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं होता। तो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, तो होने वाला तो है नहीं। तो आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी पोजीशन क्रिएट करना है। लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे, वो चीज एग्ज़ैक्टली। होना चाहिए आपके प्रोफाइल को देख के, वो होना चाहिए।
अगर कोई इंसान सर हमारी प्रोफाइल पे आके हमें पहला मैसेज यही कर रहा है कि हेलो सर, तो आप वहीं समझ आपकी प्रोफाइल काम कर चुकी है। वो करेक्ट, आपको एन अथॉरिटी ही ट्रीट कर रहा है कि भाई ये इंसान को एग्जैक्टली। कर रहा है। तो हम्म बस वही मेरे दिमाग में था, प्रोफाइल बिल्डिंग मैंने वही किया। लोग हम्म प्रोफाइल बिल्ड नहीं करेंगे तो उनको हम्म कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, पहली बात तो यही है। हम्म। तो बस वही है सर। अच्छा, तो लीड जनरेशन के बारे में आपने बताया कि ऐसे आप डेली सुबह में भी 20 मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, यहाँ से भी मैसेज करते हैं। थोड़ा और डिटेल में बताइएगा कि किस तरह से मैसेज, कहाँ पे कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे किनको मैसेज भेजते हैं आप? थोड़ा और डिटेल में जाइएगा, लीड जनरेशन के बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने बहुत पेजेस पे देखा है, जैसे स्टॉक मार्केट पेजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट पेजेस हो गए, क्रिप्टो करेंसी के पेजेस हो गए, हम्म और क्या बोलते हैं जो ये आपके होते हैं ना पॉलिसीज वाले, हम्म तो इन पे। और ये नहीं है ऐसा कि मैंने पेजेस को फॉलो किया है, ये जिनके जितने भी हैशटैग है इन पे घुस के जो भी मुझे पेज मिलता है और जो भी इनके पर्सनल लाइक होते हैं, हम्म टॉप लाइक्स जो भी, जैसे अभी फ्रेश लाइक्स आए हैं, 1 घंटे पहले पोस्ट आई है, तो बस उस पे जो भी लोग हैं उनको डायरेक्टली मैसेज कर देता हूँ मैं कि डू यू वांट टू अर्न मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। हम्म। बस इतना सा मैसेज मैं छोड़ देता हूँ। आउटबाउंड अपने मतलब आप आउटबाउंड एग्जैक्ट वहां से कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मतलब एग्जैक्ट प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करते हैं लीड जनरेशन के लिए, और कुछ? सर प्रमोशनल मेरा रहता है पहली चीज कि मैं जो अपनी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग में करता हूँ। और वो भी मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर वो रील्स बना रहे हैं या अगर वो पोस्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई हेडिंग दे रखी है। तो हम्म उसके लिए मैं इनशॉट ऐप हो गया, काइनेमास्टर ऐप हो गया, या मेरे लैपटॉप में आपका फिल्मोरा ऐप हो गया, उसका यूज करके अपनी जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस हैं उनसे मेन मेन क्लिप्स निकाल के वहां पे डाल देता हूँ। तो हम्म जब मेरी वो रीच ले लेती है, जैसे मेरी काफी वीडियोस 100K क्रॉस करी हैं, वाह, 95 रील्स पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं सर। के ऑसम थ्रू मेरे ऑसम। 3,500 फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम पे बने इतने महीने में, तो वहां से भी मेरे को अच्छा खासा मेरे पास लीड्स आ गए, ठीक है। और यूट्यूब हो गया, और अब मैं एड्स भी सीख रहा हूँ, तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपके पास पैसा आ रहा है तो आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, पेड एड्स सीखो, वहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, आपको लीड्स की दिक्कत नहीं कभी आने वाली। जिस इंसान को लीड्स की दिक्कत नहीं आ रही है उसके बाद उसको सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि आप हम्म लीड की दिक्कत तो खत्म कर दी आपने, वो तो आ ही रही है। अपना कम्युनिकेशन सही करो, उनसे बात करने का तरीका, सेल्स क्लोज है आपकी। ओके, वेरी गुड। हाँ ओके, सो ठीक है, लीड जब जनरेट हो जाता है तो और भी बहुत सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, आई कांट इन्वेस्ट और आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आई हैव नो मनी। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को आप कैसे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? सर मैं हैंडल करता ही नहीं, मैं मेरा साम यही रहता है कि मैं ऐसे टाइम पे सामने वाले की आत्मा जला दूं। मतलब मैं ऐसी बात बोल देता हूँ उसको कि उसको बुरी लग जाए कि भाई आपके लायक है ही नहीं ये काम, ठीक है, आपके बस का नहीं है। क्योंकि अगर आप 4,000 कमा लगाने के बारे में नहीं सोच सकते तो 1 लाख कमाने के बारे में कहाँ से कहाँ सोचोगे। से सोच सकते और हैं, मेरा सही बात। माइंडसेट सर सिंपल है कि मैं ये जो बिजनेस है ना सर, ये इम्प्रेस करने का, कन्विंस करने का है ही। हम्म हम इम्प्रेस जब आपसे इम्प्रेस हुए तभी तो हमने किया। करेक्ट। आपने कन्विंस थोड़ी किया, आप अपने वेबिनार में कोई कन्विंस करके थोड़ी बोलते प्लीज प्लीज आओ, प्लीज खरीद लो, हम ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। हम्म इम्प्रेस, मेरे को सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को आपकी वीडियो देख के या फिर आपका ये प्रोफाइल देख के बहुत अच्छा लगा, आप क्या करते हो मेरे को बताओगे, ऑब्वियस सी बात है हम वीडियो रिकमेंड करेंगे, या तो मैं आपकी वीडियो रिकमेंड करूंगा या मैं अपनी वीडियो रिकमेंड करूंगा। अब उसके बाद अगर इंसान इम्प्रेस्ड है तो बहुत बढ़िया, अगर छोटे मोटे डाउट हैं कि भाई इसमें कंपनी की डिटेल बता दो, इस प्लान और इसमें क्या फर्क है, कमीशन वो समझ एक में नहीं आया, हाँ, ऑब्जेक्शन, वो एक जेन्युइन, हाँ। ऑब्जेक्शन, वो एक रियल चीज है। अगर आप बोल रहे हो कि जी मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये हम्म नहीं है, तो फिर मैं तो वहीं सब सुना देता हूँ सर उसको, क्योंकि मुझे पता है करेगा तो है नहीं। तो उसको सुना के भेज दो, फिर यही करता हूँ मैं। तो हम्म फिर वही वही यही एक ऑब्जेक्शन, यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसी को ही है सर, बस बाकी और तो कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे हिसाब से। अच्छा, बट क्वेरीज हाँ वेरीज तो पूछते होंगे, जैसे स्कैम है, ये भी, ये सब भी तो आता है कि बहुत लोग बोलते हैं तो सर स्कैम। मैं नहीं, सर मैं इनके मुंह भी नहीं लगता, मैं सही बताऊं मैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट ही कर रहे लोग ही इनको नहीं, हवा देते टाइम हैं। वेस्ट कर रही नहीं, हाँ हम सही बात। हम ही हवा देते हैं। अभी के टाइम पे अगर लोग बोलते हैं कि जो स्कैम की वीडियो है, तो ये जो जितने हमारे जितने टीम है ना पूरी, यही तो इनको व्यूज दे रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली यही लोग जाके देख के भी कि हाँ क्या है, वहां जाके कमेंट भी करते हैं कि हाँ भाई ये स्कैम नहीं है। हम लोग ही एक्चुअली यूज हाँ व्यूज बढ़ा रहे हैं एक्चुअली, हाँ। और फिर ट्रेंडिंग अब करवा रहे यूट्यूब के एल्गोरिथम को नहीं पता कि लाइक डिसलाइक तो सेम है।
यूट्यूब तो ये देखेगा ना कि अच्छा इसको हवा दे रहे हैं तो और बढ़ाओ और आगे करो इसको, और फिर बाद में बोलते सर वो वीडियो नेगेटिव कर रही है वो। सर प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये जो इंसान इस बिजनेस में नहीं कमाता ना, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आता है, उसको एक करेक्ट। बहाना चाहिए, किसी ने उंगली कर दी ना, बता दिया कि देख लीड सैक में ये प्रॉब्लम है, तो वो भी बोल लेगा फिर जो नहीं कमा हाँ। रहा। उसको तो मौका मिल गया ना बोलने का। तो फिर मैं इन लोगों से किसी के भी उसमें मैं नहीं आता। मुझे ये सिर्फ पता है कि ये बिजनेस सही से चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, जिसको उनकी सुननी है उनकी सुने, जिसको नहीं सुननी है कि आप करोगे बात उठा लोगे तब तो और मजा आएगा। आपको मसाला चाहिए ना तो करेक्ट। कि जवाब दो, ये करो, नहीं करना चाहिए। इनको छोड़ दो, क्योंकि हमारी खुद की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं सर, उन पे व्यूज नहीं आते और इन पे ये लोग 30,000 व्यूज पहुंचा देते हैं ऐसे ही। तो फिर क्या पॉइंट है? कोई स्कैम कोई बोलता है तो फिर छोड़ दो उसको कि आप उसी की मेरी रहने दो। मैं यही करता हूँ, लेकिन मेरी उसके थ्रू भी सेल हुई है। मेरे को जो बोलते नहीं मैंने डिसाइड कर लिया मैं तो करूंगा ही, तो फिर करो भाई, उसको देख रहे हो आप, साफ सी बात सही ऐसा ही बात है। है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्यों राज ऐसे क्यों बोल रहा है, कि ऐसे किसी को मतलब कोई ये नहीं हो रहा है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ओके, आप जब कोई बिजनेस करते हैं ना, आप उस बिजनेस के बारे में इतने हम्म, पैशनेट होते हैं कि हम्म, आप मतलब वो निगेटिविटीज को आप आपको नजर ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो आप इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये एग्जैक्टली। बहुत चीज मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे अभी, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आपके आंसर को बहुत लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं हम्म, स्टार्टिंग में जब मैं भी जो भी बिजनेस करता था, जो भी प्रोडक्ट एफिलिएट करता था, मैं भी ऐसे ही करता था एक्चुअली, कि जो लोग हम्म, निगेटिव आते थे ना, मैं बोलता हाँ आप उसी की सुनिए, और जिसने आपको बोला है कि ये स्कैम है उसी से पूछिए कि कोई बिजनेस बता रहा है जो आपको कर सकता है, वहां जाइए, पैसा लगाइए, कीजिए, आपके लिए अच्छी बात है। मैं भी ऐसे ही करता था। मैं ज्यादा कभी जब जब मैं मतलब कि मैं बताऊं कि लीड सार्क के बाद या $25 होने का थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड भी करने लगा लोगों को, अदरवाइज क्योंकि टीम लोग बोलते थे। अब जैसे हम्म, $25 वन मैं कर रहा था, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये स्कैम है, तो कुछ हम्म, लोगों ने मतलब हमारे टीम मेंबर सर उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। तो एक लग जाता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि भाई करना ही है, हाँ, अदरवाइज इट्स बेटर टू इग्नोर ऑल दोस पीपल। एंड जिनको पता होता है, मेरे बहुत सारे, जब मैं $25 वन अप कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेल्स हुए थे, मेरे कस्टमर आए थे जो उस वीडियो के फॉलोअर थे, या जिन लोगों ने बोला था कि ये स्कैम है, उनके बहुत अच्छे फॉलोअर थे, हम्म, उनके हम्म, स्टूडेंट भी थे, उनका प्रोडक्ट भी परचेज किया था, और उसके बाद वो लोग आके हमारे साथ परचेज किया। तो ये सब मैटर नहीं करता है, सबको दिमाग है, सबको पता होता है कि जब कंपटीशन में लोग हम्म। ऐसे ही निगेटिव बोलते ही है, कंपटीशन भी होता है, सबको अपना अपना प्रोडक्ट पुश करना होता है, तो बात वो अपना। भी नहीं सर, वो कितना वेला इंसान है जो हाँ। नेगेटिव बोलने के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा है हाँ, तो और करेगा क्या, उसका काम ही वही है। अब उसके, एग्जैक्टली। अब वैसे लोगों का अगर बाकी वीडियो देखिए, उसमें व्यू है 200 वीडियो व्यूज, हाँ, 300 व्यूज, और ये वाला देखिए 30,000 20,000, क्यों? एग्जैक्टली, निगेटिव उनको, और नहीं तो फिर, एग्जैक्टली। नहीं तो भाई कैसे चलेगा, और कोई काम है ही नहीं उनका। वो है ही खुद नहीं। बोलते हैं कि अरे भाई 25 लीड्स नहीं आते हैं भाई, मैंने करके देखा है। अरे आपने किया ही क्या है आज तक? एग्जैक्टली। समझाया? तो दैट जी। इज द थिंग। फिर वो वो सब। मेन पिन पॉइंट को, मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें निकालने पे चलते हैं ना कि क्लेम कैसे कर दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। और ये जो फिर जिनका काम नहीं हो रहा था ना, जो सेल नहीं कर पाते, वो बस उनको अंदर से आ जाता है कि हाँ मुझे तो मौका मिल गया अब ये बोलने का। क्योंकि लोग खुद को ब्लेम नहीं करेंगे कभी भी, वो कंपनी को ही करेंगे, वो किसी और पे ब्लेम डालेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है सर, तो उस वजह से होगा ही वो। पर हम चलिए। इग्नोर करते चलेंगे, सबको यही हम्म, बोलूंगा कि इग्नोर ही करो, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि टाइम नहीं है सर। इन हम्म, सारी चीजों के लिए टाइम है ही नहीं हमारे पास कि ऑफ इनको कोर्स। देखने बैठेंगे, हम सब ध्यान बैठेंगे। यस सर, ये चलिए। है। हाँ। ओके, बैक टू ट्रैक हम लोग आते हैं। मैं तो बाकी लोगों को, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि ये चीज भी बहुत लोगों को ये होता है कि आप फॉलो अप कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम सर ज्वाइन करेंगे लेकिन 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद। तो ऐसे दो चीज बताइए आप, एक तो आपका फॉलो अप प्रोसेस क्या है, और दूसरा आप क्या करते हैं कि जो मतलब उनको एक अर्जेंसी क्रिएट हो और वो जल्दी से जल्दी आपके अंदर ज्वाइन करे। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ आपके साथ रख रहा हूँ क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, बताइए। सर सबसे पहले अर्जेंसी आती है ऑन द स्पॉट, जब इंसान बात करता है तो आप तो चाहते ही हो कि जल्दी से जल्दी कर ले। हम्म, तो तब तो आप ऑफर डाल सकते हो कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर अभी मैं आपको अपने ग्रुप में एक्सेस दे दूंगा, ग्रुप भर जाएगा, या हम्म, फिर अभी क्या बोलते हैं, मेरे को टाइम एंड डेट एग्जैक्ट बता दो कि आप कब करने वाले, एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। क्योंकि अगर उसका वो भी श्योर नहीं है तो फिर अभी भी श्योर ही नहीं है कि उसको करना है, या फिर एक लाइव वेबिनार अभी आने वाला है बहुत तगड़े वाला, वो आपकी लर्निंग छूट जाएगी। ये हम्म, सारी चीजें मैं बोलता हूँ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए।
या फिर अच्छा। बोलते हैं अभी ज्वाइन कर लो, आने वाले टाइम पे आपको अभी अभी बहुत फायदा होने वाला है 3-4 महीने में, तो अभी टाइम है, राइट टाइम इसको करने का। इतनी चीजें मैं बोल देता हूँ उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बोल रहा है कि अभी पैसे नहीं, इस डेट को आएंगे, चलो मैं कहा डेट तक मैंने नोटिस कर लिया। अब सर फॉलो अप तो मेरे हिसाब से अंधेरे में तीर चलाने जैसे ही है कि आपको रोज बस सेल्स के, आपके टीम सक्सेस के, और एक अच्छा अच्छा अपनी वीडियोस भेज रहे हो, कुछ भी है, एक मोटिवेटेड रखना उस इंसान को, वो आपका काम है कि आप उसको मोटिवेटेड रखो। और कोई ना कोई दिन एक ऐसा आएगा जिस दिन उसके पास पैसा पड़ा होगा। जैसे एक होता है ना कि सर एक मोहल्ले में गए, रोज जाना ही है और आवाज लगी कि भाई ये खरीद लो। अभी किसी का मन नहीं है, किसी को जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन क्या पता उस इंसान को जरूरत हो, तो आपका रोज काम वही है। जैसे ईमेल मार्केटिंग है, अमेज़न वाले रोज मैसेजेस करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले रोज करते हैं हमें, और मिंत्रा वाले करते हैं, लेकिन हम रोज थोड़ी देखते हैं। लेकिन किसी दिन अगर मन करता है कि खरीदना है, तो हम वो ईमेल खोल के जाते हैं वेबसाइट पर और चेकआउट करते हैं। तो सेम करेक्ट। तीर चलाने जैसा है कि कौन सा तीर लग जाए किसी को नहीं पता। फॉलो अप सर वही चीज है मेरे तो हिसाब वन से। बाय वन करते हैं या ब्रॉडकास्ट बना के करते हैं? सर ब्रॉडकास्ट सेट है मेरे, एक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट है, और एक मैंने लिस्ट अलग से मैं बहुत बना लेता हूँ, जिसपे मैंने एग्जैक्ट डेट मेंशन की होती है कि इस डेट को इस इंसान ने बोला है मुझे, ठीक है, अच्छा। तो इस डेट को तो मैं उसको पूछूंगा ही पूछूंगा, हम्म, और नहीं करेगा तो वो भी पूछूंगा कि क्यों नहीं करेगा, उसके बाद है। और उसके बाद फिर मैं सुना भी देता हूँ सर, मैं सुनाने में बहुत बिलीव करता हूँ कि भाई तेरा मन नहीं है, लग नहीं रहा मेरे को तू करने वाला है कुछ भी है। हम्म, फिर पता लग जाता है कि करने वाला है, फिर मैं 3 बार पूछ भी लेता हूँ भाई करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। और फिर उनको फिल्टर भी करना है सर, जो हम्म। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, हाँ, तो आपको पुराने को पता। हटाना है, जो इनएक्टिव लोगों को हाँ, हटाना, नए ऐड करना है। एग्जैक्टली, तो उनको भी करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इनको मैसेज डिलीवर नहीं होते, लेकिन आपको पता होता है कि थोड़ी हॉट लीड थी, हम्म, तो जो ब्रॉडकास्ट से मैसेज डिलीवर नहीं होता उसको दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ उसी इंसान को चेक करके। तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी। वर्थ है, करना है, टाइम तो देना ही है, बिना टाइम दिए तो आएगा नहीं। एग्जैक्टली, तो मेरा यही रहता है। अर्जेंसी अगर काम कर जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फॉलो अप सर काम करता ही करता है। आप हम्म, छोड़ो मत जब तक आपको सामने वाला ना छोड़ दे। हम्म, तो बस हम्म। वही है, तो तो किस तरह ऐसे के करता मैसेजेस, जैसे आपने बताया कि, और भी एक जैसे अर्निंग प्रूफ डालते हैं, टीम का हूँ। सक्सेस डालते हैं, अगर आपने कोई वीडियो बनाया डालते हैं, और भी कुछ कुछ गाइडेंस सब लोगों को क्या और क्या सर कुछ? मेरे हिसाब से ये काम बहुत करता है कि अगर इन बिटवीन आपकी कोई सेल निकल आए, ठीक है, तो मैं मेरा ये मानना है कि अगर आपकी एक सेल होती है तो आप एक सेल से 3 सेल निकाल सकते हो और बेटर वे। एब्सोल्युटली। अगर आप उस मार्केट अच्छे से करते हो, अगर आप प्रेजेंटेबल हो और आप अपनी उस सेल के बारे में क्या फील करते हो, क्या, या फिर टीम सक्सेस अगर किसी का हुआ है, इनका अभी क्या एक बोलते हैं ना सर, एक माहौल अब बन गया है कि ठीक है डालना है तो डाल दिया, इसका भी डाल दिया, इसका भी डाल दिया, कोई ना कोई। हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा रिलेटेबल डालता हूँ। अगर एक स्टोरी डाली थोड़ी मोटिवेशन की, उसके जस्ट बाद किसी की टीम सक्सेस की डाल दी, उसके बाद ऐसी कोई डाल दी जाए कि जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम ही गरीब, मतलब अभी बहुत सारे गरीब है, तुम ही ब्रोक करोगे इस चेन को, ऐसे ऐसे कोट्स डाल दिए जो माइंड को हिट करें बस सामने वाले के। तो वो थोड़ा इंटर रिलेट होना चाहिए, आपकी स्टोरीज भी इंटर रिलेट होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो आप उनको भेज जो एक डे आपका बाय लीड डे। से आपका प्रॉस्पेक्ट है, वो उस चीज को कनेक्ट करे हाँ मैसेजेस। एग्जैक्टली, चाहे वो अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे देखता है या फिर स्टोरीज पे देखता है इंस्टाग्राम पे, हो रहा है। और आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि भाई किसने हाँ बोला है, इस डेट को बोला है, और उसको उस दिन पकड़ लो कि आज तो कर ली। तो ठीक है, तो वो स्टेटस के बारे में बताइए, जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस आपने बताया, उसके बारे में सर बताइए किस तरह व्हाट्सएप पे तो मैंने ब्रॉडकास्ट ही रखा है, व्हाट्सएप पे तो मैं नहीं हिट करता, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरी स्टोरी कभी डेड नहीं होती सर, कभी भी नहीं होती। अगर मेरा सुबह है कि एक कोटेशन अच्छी, और मेरी कोटेशन आपको आपको जितनी भी ऑडियंस है वो खुद ही बता देगी, क्योंकि मेरा कंटेंट लोग पसंद करते हैं, तो मुझे मैसेजेस भी करते हैं इंस्टाग्राम के, बहुत अच्छा लगता है ये। और मैंने क्या कर रखा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनकी भी मैंने रील्स उठा के रख ली हैं, क्योंकि रील्स आप स्टोरीज पे डाल सकते हो, वो छोटी सी होती हैं, लेकिन उसमें उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल उनकी स्टोरीज का भी पड़ता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। बस मतलब ये है कि एंगेज रहे आपकी ऑडियंस आपके साथ, और वो स्टोरी से ज्यादा रहती है एज कम्पेयर पोस्ट से। पोस्ट तो कभी कभी डालते हो, स्टोरीज इंसान को रेगुलर डालनी चाहिए, तो अच्छा। वो सबसे तगड़ा फॉलो है। हाँ सर। फेसबुक पे भी आप डालते हैं द स्टेटस और? फेसबुक पे फेसबुक मुझे कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग पर्सनली, मतलब अपने लिए तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे फेसबुक समझ नहीं आता कि फेसबुक की कैसे रीच बढ़ती है, कैसे रीच गिरती है, क्योंकि वो सर इन्फ्लुएंसर कहाँ है सबसे ज्यादा, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो ऑडियंस कहाँ होगी सबसे ज्यादा हमारी बेस्ड की, ऑब्वियसली बात है इंस्टाग्राम या उस पे। बाकी तो नॉर्मल लोग हैं फेसबुक वगैरह पे, तो उनको अगर टारगेट करते हैं तो वो ज्यादा अवेयर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एक्शन टेकर भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो होगा आपसे ऑब्वियसली बात है, कोई फेसबुक पे भी एक्सपर्ट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 2 चीजों पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, एक है इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब।
दोनों जगह पे। तो मेरे लिए आप वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्यादा कंफर्टेबल है और आप वहीं पे ज्यादा फोकस करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बस मेरा सुपर। वही सही है। अच्छा, ठीक है। और बताइए थोड़ा लिटिल मोर अबाउट क्लोजिंग, कैसे क्लोजिंग सेल्स कैसे क्लोज करते हैं क्लोजिंग में, और क्या प्रोसेस होता है आपका? जैसे कि कोई आप, जैसे आपने फॉलो बताया कि उस दिन आप पूछते हैं, जैसे उसने बताया कि मैं इतने तारीख को, लेट्स से 15 जनवरी को मैं ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको 15 जनवरी को अप्रोच करते हैं। अब आपका क्या मतलब, उसका क्या अप्रोच होता है, उसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि हाँ वो परचेस करे ही करे? सर मेक श्योर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई तूने ये डेट दी थी, अब तू आज भी नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, मेरे को वजह बता दे। ठीक है, तो उसके बाद या तो वो क्लियर कर देता है कि भाई मेरा भी ये डाउट है, ये डाउट है। और अगर आपका सर कनेक्शन बना हुआ है ना 10 दिन के अंदर अंदर कंटेंट देख रहे हैं, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप है, तो इंसान खुल के बात कर लेता है, वो बता देगा आपको कि हाँ भाई मेरी ये दिक्कत है, मैं इस डेट को नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये है क्लोजिंग के टाइम पे मैं बंदे को, वही वो टाइम होता है सर जब उसको झिझक होती है, सबसे ज्यादा डर लगा होता है जब पैसा निकलने वाला होता है, करेक्ट। तब एक सपोर्ट दिखाना पड़ता है कि भाई मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, टेंशन मत ले, सब तेरे को हेल्प करने के लिए खड़े हैं, तू स्टार्ट कर, फिर देख कैसे सब सब हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। तो मैं वही सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ कि हम हैं साथ, अकेले नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम होता है, और वीकली लाइव ट्रेनिंग होगी, उसमें सब कुछ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हो या जाती है सर। दैट इज द बेसिक ऑफ क्लोजिंग कि मेन जब जब कोई भी पैसा पे करने वाला होता है तो सबके अंदर ये एक डाउट होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं ये पैसे को लूज करूं। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अपना सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं फंस भी रहा हूँ या मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास कोई है जो सपोर्ट करके मुझे आगे पुश करेगा। तो ऐसे अगर उसको सपोर्ट को बिलीव आ जाता है कि हाँ हमको सपोर्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली दे मेक परचेस। करेक्ट। करेक्ट, ठीक है, और कुछ बिल्कुल स्पेशल सही टिप्स बोला। देना चाहेंगे टीम को, कुछ एनी स्पेशल टिप्स या गाइडेंस, या कुछ न्यू कॉमर्स को बोलना चाहेंगे आप? सर न्यू कमर्स के लिए मेरी तरफ से ये है कि प्लेटफॉर्म को जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना समझो। अगर आप लीड साक में काम करने आए हो तो पहले पता करो कि लीड साक है क्या। अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करने वाले हो तो आप ये देखो कि इंस्टाग्राम है क्या। और आप अपना प्लान खुद बनाओ अच्छे से। आप 10-15 दिन वार्म अप रखो अपने लिए, और भर भर की गलतियां करो। गलतियां करने से मत डरो इस मत बिजनेस में, डरो। रिपीट करने से डरो। कि ठीक है सुपर। रिपीट कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन गलतियां तो करो, क्योंकि करोगे नहीं, ये बिजनेस सर प्रैक्टिस का है, पॉलिश होंगे, रोज बात करेंगे तभी तो कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी। ऑफ लेकिन कोर्स। वही नहीं, और स्टार्टिंग का टाइम ये अर्निंग देख के आते हैं तो लर्निंग में मन लगता नहीं, फिर ओवर वो एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन, होता है, हाँ। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन भी सर उस लेवल का, फिर काम भी तो चाहिए ना। वो उस ऑब्वियसली। लेवल का काम नहीं, एटलीस्ट अपने लिए टारगेट फिक्स कर दो तुम। एक महीना अगर तुमने वार्म अप के लिए रखा, अगले महीने टारगेट बना लो कि एटलीस्ट 20,000 तो कमाना है। अब ये नहीं कि हाँ 2 सेल निकालनी महीने में, एटलीस्ट 20,000 कमाना है भाई, मेरा टारगेट है। उसके हिसाब से आपको इतना पता होगा, अगर आप 20,000 की तरफ बढ़ रहे हो तो मतलब सही जा रहे हो, और अगर नहीं बढ़ रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजीज पूरी गलत है। साफ सी बात, तभी इंसान समझ पाएगा ना। अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अरे सब कुछ गलत कर रहा है भाई, तो तभी तो तू वहां पहुंच रहा। अगर सही कर रहा होता तो पहुंच जाता है ना। तो बस वही है कि राइट माइंडसेट से जब आप काम करते हैं तो फिर आपको देर से देर रिजल्ट मिल जाता है, वो है। और गलतियां तो करनी पड़ेंगी, ये करके ही आएगा, बता के तो ये आएगा नहीं या स्विमिंग। ये आपने सही बोला, सब लोग यही बोलते हैं मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, जो जैसा आपने ट्रेनिंग में बोला है मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सेल्स नहीं आता है। और जब मैं उसके प्रोफाइल पे जाऊंगा तो प्रोफाइल बिल्डअप ही नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो सबको यही लगता है। मोटिवेटेड है ना सर, वो आपकी बातों से मोटिवेटेड तो हो गया, लेकिन एजुकेशन एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड इंसान फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करके होगा ना, मोटिवेशन कितने दिन काम करेगा। ऑफ और कोर्स। एजुकेशन लेना पड़ेगा उसको, अवेयरनेस लेवल तभी तो उसका बढ़ेगा। अब स्टार्टिंग में डर भी लग रहा है, पैसा लगा दिया है, आते तो रोते हैं कि पैसा लग चुका है, डर है, कैसे 100% दोगे जब इतने डाउट है अपने को लेके। वो चीज नहीं होनी चाहिए, अब आ गए हो घुस गए हो तो फिर लड़ो यार जैसे भी। और एक्सपर्ट बनना है तो सर सबको एक ही एडवाइस है, कम्युनिकेशन पे काम करो। आज आप अच्छे से बात करते हो, मैं अच्छे से बात करता हूँ, जितने टॉप अचीवर है सब बात अच्छे से करते हैं, इसीलिए तो हम सेल कर पाते हैं। तो करेक्ट। ये इनको बात ही नहीं करना आता है, ये बोलते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि सर आप मेरी लीड क्लोज करवा दो ना, मेरी 2-4 सेल करवा दो, हाँ मेरा हाँ पैसा वापस आ जाए, उसके बाद थोड़ी काम करेगा वो फिर। हाँ। वो करेगा ही नहीं उसके बाद काम। उसको हाँ। हाँ, तो बस वही वही। करेक्ट।
काम और करने एक से सब लोग वो भागते सीन हैं। भी है कि जब पहले दिन मोटिवेट होंगे तो सर मैं 8 घंटे काम कर लूंगा, मैं 10 करना। अरे भाई 4 दिन का खाना एक दिन में थोड़ी खा लेगा, करना तो कंसिस्टेंसी से ही पड़ेगा, हम्म, रेगुलर। तो वो हम्म, चीज भी इनको होता है कि 4 दिन मेहनत कर देंगे पूरी और हम्म, 5वें दिन बैठ जाएंगे। फिर कुछ 4 दिन पोस्ट करके 5वें दिन पोस्ट ही नहीं करेंगे सर, ऐसा होता है। तो करेक्ट। इस वजह से तो ये सब चीजें न्यू कमर्स को ध्यान कंसिस्टेंट। में रखनी है। ये यस। बताई इसलिए क्योंकि आप अवेयर हो जाओ हम्म। कि हलवा नहीं है, हलवा 1-2 लाख कमाने के बाद है ये बिज़नेस, उससे पहले तो मेहनत ही है। ऑफ बिगिनिंग कोर्स। तो काफ़ी सर, डेफिनेटली। और किसी भी चीज़ में टाइम कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, बिजनेस कंसिस्टेंसी मांगती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। अगर आप उस बिजनेस में कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप आपके जो लीड्स है वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे ना, कि आप खुद सीरियस नहीं है। जब आप एग्ज़ैक्टली, खुद सीरियस नहीं है तो आप किसी अपने लीड्स को कैसे सेल्स करवा दीजिएगा, परचेस कैसे करवा दीजिएगा। तो वो लीड्स को आपका प्रोफाइल फॉलो करे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो। उसको लगना चाहिए कि ये बंदा जो भी एक इंटरवल में काम कर रहा है, वो इंटरवल में कर रहा है, वो बहुत सीरियस है। और वो सीरियस क्यों है, आपको ऐसे ही बेमतलब का तो कोई टाइम देगा नहीं। अगर कोई बंदा 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, उसको कुछ तो प्रॉफिट मिलता होगा, तभी तो कर रहा है। राइट, तो उसको भी एग्ज़ैक्टली, लगता है कि 3 महीने से ये क्यों कर रहा है, कुछ तो मिलता होगा उसको। तो वो एग्ज़ैक्ट तभी आपको बिलीव होता है कि हाँ ठीक है, मुझे भी करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। तो मतलब कि मैं बोलूंगा कि 80% लोग लैक करते हैं, 80% लोग मैं बताऊंगा कि लैक करते हैं। करेक्ट, राइट, तो करेक्ट, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई बिजनेस सक्सेसफुली करना है। एक बार आपका सेट हो जाएगा तो फिर ठीक है, कभी आप थोड़ा मोड़ा गैप भी डाल दीजिए तो सही है, मिल जाएगा। आपका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बट स्टार्टिंग में जब आप प्लेटफॉर्म अपना बिल्ड कर रहे हैं, जब अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट पहला 1 लाख 1.5 लाख कमाने तक तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये एवरीबडी हैज टू बी प्रिपेयर। और ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ आपको अभी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ओके। सुपर। वो तो सर स्टार्ट है, तो कंफर्ट ज़ोन छोड़ने में ही लोगों की ऐसी-तैसी हो जाती है। अब आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हो अपनी लीड के साथ और आपने खुद ही अपनी प्रोफाइल पे कोई अपनी ब्रांडिंग नहीं करके रखी है, तो फिर कैसे आप उसको यकीन दिला लोगे? अब कुछ लोग हैं जो बहुत अभी चाहे सेल्स बहुत नहीं करी, जैसे चिंतामणि करके एक लड़का है, शिवम भाई की टीम में, बहुत तगड़ी ब्रांडिंग करता है, एडिटिंग बहुत अच्छी करता है ये। तो एटलीस्ट मतलब जो कोर्स में सिखाया है वो तो यूज़ किया है ना, हाँ, वो ब्रांडिंग करेक्ट। तो दिखाई हो तो वो देर से देर तो उनको देगी देगी रिज़ल्ट किसी न किसी चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके। अच्छा, बहुत लोग अब मतलब कि टीम मेंबर्स को ये सीखना है कि कैसे आंसर करना है अपने लीड्स को। लीड्स लोग बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है। आप उसको कैसे, उनको क्या गाइड करेंगे कि उनको लीड्स को क्या आंसर करना चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग सही में डिफिकल्ट है या इजी है या सिंपल है, क्या है? तो सर मेरे हिसाब से तो अब एक जो इंसान बढ़िया तरीके से गाड़ी चला लेता है उसको उसको पूछोगे आप कि हाँ जी गाड़ी चलाना क्या टफ है तो वो बोलेगा कि नहीं भाई बहुत इजी है। अब जिसको क्लच का नहीं पता, गियर का नहीं पता, एक्सीलेटर, उसका तो दिमाग घूम जाएगा कि कैसे होगा। तो ये माइंड ये उसके ऊपर है कि अब भाई अभी शुरू नहीं किया है तो टफ लगेगा, ठीक है? लेकिन जब धीरे-धीरे करने लगोगे, सीखने लगोगे स्टेप बाय स्टेप, एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है और उस पे सिस्टम पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने जुगाड़ निकालते हैं सर, यहाँ पे इस बिज़नेस को करना है, आएँगे और आते ही 10 सेल कर देंगे और फिर बोलेंगे कौन खड़ा है यहाँ पे? मैं हूँ। 30,000 कमाओ और गायब। ठीक है? सिस्टम ये देखेंगे ही नहीं कि एक सिस्टम बना है और ये सिस्टम लॉन्ग टर्म अयाज सर ने बनाया तो मैं इस पे करूँगा। नहीं, उन्होंने पहले ही सेल कर देनी है, ठीक है? तो आपको नर्सरी के जी नहीं पता और आप बोल रहे हो कि मैं 12th का एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, तो फिर आप तो वो हो ही हो जाएगा ना सर। तो ये बोलेंगे कि आपके लिए बना है सिस्टम, आपको डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आपने कभी मेंटरशिप नहीं ली, आपने कभी कोई सिस्टम फ़ॉलो नहीं किया, आपके लिए कोई एजुकेशन नहीं थी, अब आई है, अब देखो। अब इसको देखो और देखो कैसे-कैसे काम करता है। तो बस करेक्ट, वही है, करेक्ट। यही बोलता हूँ और यही है। हम्म, हम्म। सच भी यही है सर, सिस्टम फ़ॉलो करेंगे तभी होगा ना, लॉन्ग टर्म तो तभी होगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। 1 लाख एक बारी कमा लेंगे लेकिन पर मंथ कमाने के लिए तो फिर अच्छे से आपको अच्छे से पड़ेगा सिस्टम से। सुपर। डेफिनेटली, या तो कंसिस्टेंटली अर्न अर्न करना है तो कंसिस्टेंटली काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक जाते जाते अगर कुछ और टिप्स देना चाहेंगे न्यू कमर्स को, या कुछ को कि एक स्पेशल समथिंग, आपका कोई सीक्रेट जो हो सकता है कि आप ही फॉलो करते होंगे, बहुत लोग नहीं फॉलो करते होंगे, और कुछ एक सीक्रेट मैं सभी से बोलता हूँ, हर गेस्ट से जो आते हैं, एक सीक्रेट शेयर करने के लिए मैं बोलता हूँ, जो आप शेयर करना चाहेंगे बाकी सब लोगों से। सर बहुत ये बहुत तगड़ी एडवाइस ही समझ लो आप क्योंकि ये अभी मेरे मतलब जैसे बोलते-बोलते ही मेरा निकला मैंने भी अभी रियलाइज़ किया कि सच में देखा जाए तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड।
जो चीज ट्रेंडिंग है ना यार, वो आप करो। ठीक है, आपको जो इस बिजनेस में सिखा रहे हैं, नो डाउट वो भी काम करता है एक लेवल तक, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि ट्रेंडिंग कुछ नया है, चाहे वो वीडियो मार्केटिंग है, चाहे वो रील्स है, चाहे कोई अपना नया कॉपी राइटिंग का कुछ होता है लिखने का, वो सब कुछ नया है, ठीक है, आप हाईलाइट्स चमकाओ इतनी अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें जो भी ट्रेंड में जो चीज आती है ना, आपने वो पकड़ ली ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। प्रोडक्ट कैसा भी हो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रेंड मार्केटिंग करना सीखना है तो आप उस ट्रेंड में मार्केट करना सीखोगे। और किससे सीखोगे वो ट्रेंड? जो करेक्ट। ऑलरेडी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, आपको अभी से वो चीज करनी है जो लोग अभी कर रहे हैं, चाहे उनके यस 1 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे आप अभी काम करो, आप पहुंच जाओगे वहां तक। बस ये है। तो ट्रेंड के साथ चलो, मेरा तो यही एडवाइस है। कैच द और ट्रेंड, इसके दैट्स या लिए कैच द यूट्यूब ट्रेंड, पे दैट्स देखो कि दैट्स द क्या फाइनल ट्रेंड है। टिप्स। हाँ हाँ, बस यही है सर, ट्रेंड के साथ चलो। करेक्ट। ऑल राइट, सो दैट्स इट आई थिंक। बहुत अच्छा था सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशन मिला होगा। सीखने से ज्यादा मैं बोलता हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन हाई है और उस पर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो बहुत काम करता है। ऑब्वियसली सीखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सीखने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो ये जो सेशन था डेफिनेटली मुझे मुझे लगता है कि बाकी जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं और जो लोग रिकॉर्डिंग भी अटेंड करेंगे उन सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और बहुत कुछ लाइक बहुत मोटिवेटेड भी होंगे। बहुत लोग जो डाउन फील करते हैं, जिनसे मतलब जिनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको भी सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन को मोटिवेट होंगे वो लोग। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच राज, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर सीक्रेट्स and your guidance. Definitely it's going to be very very helpful for the team. Okay, so थैंक यू सो मच। thank you so much. थैंक यू सो मच सर। वो Right. इतने टाइम बाद, मतलब हम पहली बार वन ऑन वन किया, पर लगा नहीं हमें कि हमने वन ऑन वन किया कुछ। Superb. मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब हमने फर्स्ट टाइम की बात, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत नेचुरल वे में हो गई। तो मुझे तो ऐसे सुबह से सब ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, जैसे पता नहीं मेरा कोई पेपर है। पेपर ऊपर होने वाला है। चलो, Superb. फिर बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। और चलिए, बातों से निकली ये सारी बहुत अंदर से ही आई, ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान करके सोचा हुआ था, पर अब बहुत सही लगा, मजा आया। करेक्ट। करते रहेंगे, करते रहेंगे Superb. आगे भी। Excellent. चलो, Definitely we'll do lot many sections. So thank you so much. Thanks everyone. First, let me. Okay, I will just don't disconnect everyone. I'll just pause the recording and then I want to say something.